मार्केट नंबर्स में नीचे जा रही है, लेकिन वज़ीर आज़म हाउस के खर्चे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और हमने देखा कि ऑप्टिक्स की हद तक के कलामती ऐलान हुआ था कि वज़ीर आज़म हाउस में किफ़ायत शारी मुहिम को अपनाया जाएगा, खर्चे वहाँ पर कम किए जाएंगे। लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट सामने आई है गुज़िश्ता माली साल की, उसमें ये खर्चे बढ़े हैं, उसमें इन खर्चों में इजाफा हुआ है, कम ये किसी तौर पर भी नहीं हुए। और अब पाकिस्तान के खर्चे पूरे करने के लिए इस वक्त IMF का एक लोन लेना पड़ रहा है, IMF के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आ रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, जो उसका शेड्यूल है 4 सितंबर तक का, उसमें अभी तक पाकिस्तान का नाम या पाकिस्तान का एजेंडा या पाकिस्तान को लोन देने की अप्रूवल ही नहीं रखी गई है। तो अगर ये सितंबर में भी मुमकिन नहीं हो सका तो पाकिस्तान में माशी हालात कितने खराब हो जाएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आफिया मलिक साहिबा सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं, पाइट से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी इस वक्त कॉन्फिडेंट है, दीगर ममालिक के पास जाकर भी कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अब IMF से कर्जा मिल जाता है तो बाकी ममालिक भी जरा थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में पैदा कर लेते हैं। लेकिन अभी तक 4 सितंबर तक जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो शेड्यूल है उसमें तो पाकिस्तान शामिल ही नहीं है। क्या सितंबर में ये प्रोसेस मुकम्मल हो पाएगा, क्या समझती हैं आप? उम्मीद तो की जा रही है कि सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आपकी बात सही है कि हमारा अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि IMF की कुछ शराइत होती है कि हमें अपनी फाइनेंसिंग जो है ना उसको सिक्योर करना होता है बाकी ममालिक के साथ भी एक लिमिटेड अमाउंट। लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्योंकि चाइना के साथ हमारे पहले जब भी IMF के साथ पिछले साल भी जो बातचीत होती रही तो उस वक्त चाइना हमारी सपोर्ट के लिए आता रहा। लेकिन अभी ये जो IPPs वाला इशू हुआ है उसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट थोड़ी बहुत जो है वो उसकी नाराज हो रही है, क्योंकि हमने जो बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके हमने IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स की रीनेगोशिएट करने की बात की, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट किया और वो चाइनीज गवर्नमेंट उसकी फेवर में बात है। ये हमारी IMF डील के लिए जो हमें फाइनेंसिंग को सिक्योर करना है उसको मुतासिर कर सकते हैं। तो हाफिज साहब, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो फेडरल मिनिस्टर हों चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हों, उनके फिर कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? अभी रात 8 बजे के प्रोग्राम में अली परवेज़ मलिक साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो मेरे साथ होंगे भी, उनसे भी मैं पूछूंगा आपको क्या समझ आता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंदर बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये सारे मसले हल कर देंगे, IMF से हमें बड़ी आसानी के साथ लोन भी मिल जाएगा। शराइत तो बहुत ही ज़्यादा कड़ी और सख्त हैं। बिल्कुल, शराइत बहुत ज्यादा कड़ी और सख्त भी हैं, और एक सिर्फ उम्मीद की जो इनको नजर आ रही है, किरण नजर आ रही है, वो सऊदी अरब से जो है ना वो ऑयल वो डेफर्ड पेमेंट पे जो है ना मिलने की, तो वहां से अगर थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट मिल जाती है तो उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। लेकिन खैर ये लोग पुरुमीद तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं वो इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा। क्योंकि IMF की जब पिछली दफा भी जो हुई थी नेगोशिएशन, उसमें एक जो बहुत बड़ी कंडीशन थी वो ये थी कि सब्सिडीज को कम करना है और अपने टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है, टैक्स बेस को बढ़ाना है और टैक्स रेवेन्यूज को बढ़ाना है। लेकिन हम वो किसी हद तक उसमें नाकाम रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली पंजाब में भी हुआ कि हम 2-2 महीने का बेशक पैकेज देते हैं, जो भी देते हैं, लेकिन हम एज सच, क्योंकि ये भी सही है कि सार्फिन पर बहुत ज्यादा उसका बिजली का बोझ पड़ा, जिसकी वजह से जाहिर है जो पॉलिटिकल हुकूमतें होती हैं उनको थोड़ा बहुत उसको लीवरेज देना पड़ता है और वो आके उसको बेनिफिट देती हैं। तो ये जो सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इस हमारी सारी नेगोशिएशन में, क्योंकि हम उनकी कंडीशनैलिटीज ही पूरी नहीं कर पा रहे। और जहां तक टैक्स बेस की, और मेरा नहीं ख्याल कि हम टैक्स बेस को भी जो है एक हद तक बढ़ा भी सके हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक भी हमारा जो रिलायंस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ही बहुत ज्यादा है। सही। और हाफिज साहब, IMF से हटकर जब हम दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं, अभी हमें रोल ओवर्स की ज़रूरत है कि चाइना, सऊदी और UAE से हम अपने पुराने कर्जे, वो जो $12 अरब की एक फिगर है, उसको रोल ओवर करवाएं। हम फिर जा रहे हैं सऊदी अरब के पास के $1.2 बिलियन हमें आप मजीद दे दें। ये जो $2 अरब की फाइनेंसिंग का गैप है उससे वो कवर करना चाह रहे हैं। तो ये क्या कोई और तरीका नहीं है कि इन कर्ज़ों में जाए बगैर, लोन्स में जाए बगैर इस फाइनेंसिंग गैप को पूरा किया जा सके? हम कहाँ से पूरा करेंगे? हमारे मुल्क के हालात इस वक्त हैं ही ऐसे, नहीं कि हमारे पास क्या रेमिटेंसेज आ रही हैं। इस वक्त रेमिटेंसेज बिल्कुल नहीं आ रही। मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, आपको भी मालूम है। इस वक्त लोगों की इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और चाइना की गवर्नमेंट का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा, अनलेस कि हम जाके उनके साथ बातचीत करें और उनको बताएं कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, यानी उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं उनको नहीं छेड़ेंगे। फिर जाके मुमकिन है कि शायद हमें चाइना से भी मदद मिल जाए। लेकिन सऊदी अरब से हाँ, वहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन जरूर आ रही है कि हम
सऊदी अरब से जो है ना हमारा वो रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलें अब ये रोल ओवर अगर हो भी जाता है, ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस होगा ना हमारे लिए, ज़ाहिर है, चूंकि हमें जो जी, अगले 2 बिल्कुल। साल की पेमेंट जो करनी है उसका इंतजाम फिर हम कहाँ से करेंगे? ये 7 अरब डॉलर हमें यकमुश्त तो मिलने नहीं है, तो 3 साल प्रोग्राम है, ये 3 हिस्सों में 3 टुकड़ों में मिलेंगे, जो हमें कोई 24, 25 या 26 अरब डॉलर्स की इस वक्त पेमेंट्स करनी है। 12 अरब डॉलर अगर रोल ओवर हो भी जाते हैं तो वो भी तो हमें आगे जाकर अदा तो करने ही होंगे, उसका इंतजाम पाकिस्तान कहाँ से बिल्कुल करें? अदा करने हैं। उसके लिए हमारे पास वाहिद हल ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें और जो वहाँ पे रुकावटें हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और इस वक्त एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एनर्जी की प्राइसेस का है। तो हम क्यों नहीं मार्केट डेवलप कर रहे और उनको जो है मार्केट में कि हमारे पास क्योंकि मौजूद भी है, कैपेसिटी भी मौजूद है। जी, अच्छा, हमारे एनर्जी पास एनर्जी प्राइसेस तो आफिया पेमेंट साहब का अपनी इशू जगह है। एक मसला है, लेकिन जो एक्सपोर्टर्स को अब जिस तरह नॉर्मल टैक्स रजीम में लेकर आए हैं, उन पर 1% फिक्स टैक्स हुआ करता था, उसको ख़त्म कर दिया, तो उससे भी बहुत सारे लोगों की हौसला शिकनी हुई है कि फिर ज़ाहिर है एक्सपोर्टर्स के लिए पहले ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ चुका है, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी मुश्किल किया जा रहा है ये टैक्स को बढ़ाकर, तो ये क्या इस पर रिव्यू की ज़रूरत है? तो बता रही हूँ कि हम एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की बजाय उनको मजीद जो है वो जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं एक्सपोर्टर्स को। तो भाई प्राइम हमारे पास तो फिर कोई और ऑप्शन ही नहीं मिनिस्टर ने बचती जो है, टारगेट remittances रखा आनी हुआ है रहती कि एक्सपोर्ट को डबल करना है, 60 बिलियन डॉलर पर लेकर जाना है, अभी तो ये 30 अरब डॉलर मुश्किल से होता हुआ नजर आ रहा है, जो पिछले साल का और इस साल का टारगेट था वही शायद अचीव ना हो सके, तो ये किस तरह से फिर 60 अरब डॉलर तक की प्लानिंग करेंगे? देखिए, टारगेट्स रखना बहुत आसान है, लेकिन उनको अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत हमें स्टेप्स भी लेने की जरूरत है। जब हम वो स्टेप्स ही नहीं ले रहे होंगे तो हम वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे? तो जैसे आपने अभी ये टैक्स की बात की और उसी तरह वो एनर्जी प्राइसेस की भी मैंने बात की, हम उनको इंसेंटिव क्या दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को कि वो उन टारगेट्स को अचीव करें। और दूसरी तरफ एक और चीज भी सुनने में आ रही है कि अगर पहले वो जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स के थ्रू थोड़ी बहुत सस्ती बिजली बना लेते थे, अब वो भी शायद ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि गैस जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स को नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको फोर्स किया जाएगा कि वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लें। तो फिर एक्सपोर्टर्स के पास क्या इंसेंटिव बचेगा बाकी? ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि ये जो एक्सपोर्ट हमारी इस वक्त 30 बिलियन डॉलर के अराउंड है, ये कहीं खुदा ना खास्ता ये कोई कम होकर 27, 28 के अराउंड ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी इस एक्सपोर्ट में IT सेक्टर पर भी है, लेकिन इंटरनेट की बंदिश वगैरह की वजह से जो पिछला एक साल, 1 महीना 2 महीने गुजरे हैं, तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम कोई 30+ भी जा सकें। बिल्कुल, अब तो IT की फर्म्स के सुनने में आ रहा है कि वो छोड़ के जाने की बातें कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आफिया मलिक साहिबा, सीनियर रिसर्च पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।